सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा, अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। कार्य स्थगन तो समय पे आएगा तो विचार किया जाएगा ना। प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए, प्रश्नोत्तर काल के बाद ये सवाल उठाइएगा। सभी का मामला है, सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं, सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं। आप स्मरण करिए, सर्वदलीय बैठक में आप लोगों ने ही कहा था कि प्रश्नोत्तर काल हम चलाएंगे, और आज क्यों बदल रहे हैं? जब सर्वदलीय बैठक में निर्णय आपने किया था, आपने सहमति दी थी प्रश्नोत्तर काल चलेगा, वो भी तो आप ही का है, मेंबर का ही काल है, उसको क्यों बाधित करना चाहते हैं? प्रश्नोत्तर काल के बाद ये सवाल उठाइएगा। बैठिए। बैठिए 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 बैठिए। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय बैठिए, कागज मत दिखाइए, बैठिए बैठिए। सभी पोस्टर को हटा दिया जाए, सभी पोस्टर हटाइए। माननीय मंत्री संसदीय कार्य। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये जिस चीज की मांग के लिए तख्तियां लहरा रहे हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इसको 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा की जा चुकी है। ये तो 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा बिहार सरकार कर चुकी है, और अगर न्यायालय ने रोक दिया है महोदय, ये तो न्यायालय ने रोका है ना, न्यायालय ने रोका है, और हम लोग तो 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा कर चुके हैं, तो अब यहाँ तख्ती लहराने का क्या मतलब है? इधर देखिए, इधर देखिए। अरे माननीय मंत्री जी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेज दिया है, तब क्यों नारा लगा रहे हैं? बैठ जाइए अपने स्थान पर, बैठ जाइए। विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा अल्पसूचित जो प्रश्न है, ये इसके अंतर्गत उत्तर दिया हुआ है। जी जी, उत्तर दिया हुआ है, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर दिया हुआ है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान योजना है अध्यक्ष महोदय। पूरक पूछिए। पूरक पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। और हमारे ग्रामीण जो मंत्री हैं वो दिलदार मंत्री हैं, और इन्होंने बहुत विस्तृत से जवाब दिया है महोदय। मेरा पूरक है महोदय कि ये इस योजना के अंतर्गत लाभुकों का किया गया जो सर्वे है महोदय, और उसमें जो लक्ष्य को पूरा किया गया है महोदय, लेकिन किसी कारण से महोदय, चाहे आचार संहिता के कारण से, चाहे अधिकारी के कारण से, जो लक्ष्य पूरा अभी तक नहीं हुआ है, क्या माननीय मंत्री जी उसकी समय सीमा निर्धारित करेंगे? काहे हल्ला कर रहे हैं? जो बात हो जाती है उसी के लिए क्यों शोरगुल कर रहे हैं? कल भी मैंने देखा कांग्रेस के मित्र भी यहाँ हल्ला कर रहे थे। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये बिहार का बजट है, और तब आप बजट के विरोध में बोल रहे थे। इसको छीनो, इसको छीनो, बाहर करो, चलो बाहर करो। तो जो आपके दिल्ली के नेता कहते हैं बिहार का बजट है, आप उसका बिहार में विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भेज दिया 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, फिर आप हंगामा कर रहे हैं। क्यों केवल हंगामा करना चाहते हैं? सदन विमर्श की जगह विमर्श होने दीजिए।
माननीय मंत्री ग्रामीण विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तार से माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में दिया है महोदय। माननीय सदस्य की चिंता है महोदय कि जो लाभुक हैं उनका जो आवास है समय पर पूरा हो जाए। ये महोदय हम लोग लाभुकों को इसकी स्वीकृति देते हैं महोदय। तो सरकार तो आरक्षण दे चुकी है, ये मांग क्या कर रहे हैं? ये केवल शोर करना चाहते हैं। आप पूछिए। और महोदय, इन लोगों ने भी मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया था। ये तो न्यायालय ने रोका है और 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा बिहार सरकार और मुख्यमंत्री के द्वारा की जा चुकी है। तो यहाँ क्या मांग कर रहे हैं? बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता है कि जो लाभुक हैं उनके आवास समय पर पूरा होना चाहिए महोदय, और लाभुकों के द्वारा ये आवास निर्माण किया जाता है, इसकी स्वीकृति सरकार की तरफ से दी जाती है महोदय। समय पर नहीं पूरा करने वाले को उजला नोटिस जारी करते हैं, लाल नोटिस जारी करते हैं, और इससे भी अगर वो पूरा नहीं करते हैं महोदय तो उनके विरुद्ध और अन्य प्रकार के विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं महोदय। और हम लोग इसको लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, पंचायत स्तर से लेके प्रखंड और जिला से लेके राज्य स्तर से इसके मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि समय पर ये आवास पूरा हो जाए। तो माननीय सदस्य को मैं इस बात दिलाना चाहता हूँ, थोड़ा माननीय सदस्य भी लाभुकों से मिलते हैं तो उनको भी प्रोत्साहित करने का काम करें। ऐसे सरकार के तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि आवास समय पर पूरा हो जाए। हो गया। सरकार ने बड़ा साफ साफ जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, एक और पूछिए बस। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विस्तार से ये किया है, लेकिन मेरा दूसरा पूरक है महोदय, जो लाभुकों के लिए सर्वे हुआ है, अध्यक्ष महोदय, लाभुकों का जो सर्वे हुआ है उसमें क्या सरकार, क्या विभाग लक्ष्य बढ़ाने का विचार रखती है? और साथ में जो राशि निर्धारित है अध्यक्ष महोदय वो बहुत कम है, क्या उसके लिए राशि बढ़ाने का सरकार विचार रखती है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बहुत माकूल प्रश्न किया है माननीय सदस्य ने महोदय। हमने तो लगातार भारत सरकार को पत्र लिखा है महोदय कि जो वंचित रह गए हैं, आवास के पात्र परिवार है, उनका नाम नहीं है, और 2019 में हमने इसका सर्वे कराया, और सर्वे के बाद उसके बाद कोई सर्वे नहीं हुई है तो भारत सरकार से अनुरोध किया है, और भारत सरकार जैसी अनुमति हमको मिलेगी महोदय पूरा सर्वे करा के उन गरीबों को घर बनाने के लिए सूची भारत सरकार को समर्पित करेगा। अरे क्यों कर रहे हैं? जाइएगा तब न बोलने का मौका देंगे। अपने स्थान पर जाइएगा तब न बोलने का अवसर देंगे कि बिल में से बोलिएगा। तो आप बोलना नहीं चाहते हैं, कहना नहीं चाहते हैं, केवल शोर करना चाहते हैं। प्रश्नोत्तर काल चल रहा है, आपका प्रश्न है। अरे भाई, बिल में कैसे बात हो सकती है? जाए अपने स्थान पे बोलने का मौका देंगे। जाएंगे तब ना, पहले जाएं। अवध बिहारी बाबू बताइए क्या करते हैं आप जब आते हैं तब वही करवाइए। आपकी पार्टी के लोग भी हैं, अपने स्थान पे जाइए, आपको ही बोलने का मौका देंगे। जाइए अपने स्थान पे। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री ऋषि कुमार, देखिए अपने पार्टी के मेंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं आप। श्री कुमार कृष्ण मोहन सुधा यादव, आपका देखिए मेंबर का ले रहे हैं, अपने मेंबर का ले रहे हैं क्वेश्चन आप। श्री राम सूरज कुमार, माननीय, एक मिनट सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए सुनिए। आप लोग बोल रहे हैं, अगर बैठ करके पूरी बात सुन लीजिएगा तब आपको ठीक लगेगा। आइए जो सुनिए, सुनिए किया कौन? अरे हम तो सबको बुलाए हैं, मेरी इच्छा थी ना, सारे पार्टियों को। आप लोग भी जब साथ थे, ये भी सबको लोगों को बुला करके हम जो बैठक किए थे,
और बातचीत करके हम लोगों ने पूरा का पूरा सर्वे करवाया और पूरे जाति जनगणना कराया और एक एक चीज के बारे में जानकारी मिली। सुनिए, बोलने दीजिए भाई, गलत तरीका नहीं है, तरीका नहीं है। अरे सुनिए, अरे आप लोग जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कब कुछ चाहते हैं। लेकिन अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आराम से सुनिए। आप सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया और जब आप लोगों के साथ थे ये लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो हैं ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और ये सब की संख्या जो बढ़ी, तो हम लोगों ने 50% की जगह 75% किया और 10% केंद्र सरकार ने अपर कास्ट के लिए किया था। उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, तो उनका जो भी था 14% वो रहा और हम लोगों ने उसके लिए ये करवा दिया, ये लागू कर दिया। और यही नहीं, अब इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली और हर परिवार के बारे में जानकारी ली और उसमें पता चला कि 74 लाख, 74 नहीं 94 लाख और उसमें चाहे वो अपर कास्ट के हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबको देखा गया। और जो 94 लाख गरीब आए और उसके लिए हम लोगों ने सरकार से तय कर दिया कि हर परिवार को 2-2 हजार हम देंगे और उनको देना शुरू कर दिया अब 5 साल के लिए। और इसके बाद और 9वें नंबर पर करने के लिए भी हम लोगों ने किया। तो अभी पटना के हाई कोर्ट ने रोका और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे? एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले,
आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं कैसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब, और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये ठीक नहीं है। और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से, आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। आई लोग बोल रहे हैं जैसे आप ही लगे हैं, झूठे काहे के लिए लगे हुए हैं। चलिए जाइए अपने स्थान पे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ सारी बातें बता दी है, अब मुद्दा ही नहीं है, इसलिए अपने स्थान पे जाइए और प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। आपके मेंबर कैसे बोलेंगे यार, नहीं हो सकता है। बैठाइए, मैं अवसर दूंगा, आप बैठाइए, मैं सबको अवसर दूंगा, लेकिन अपने लोगों को बैठाइए आप। नहीं, यह नहीं हो सकता। अपने लोगों को बैठने के लिए कहिए, मैं दूंगा अवसर। सब लोग अपने स्थान पे जाइए, बोलने का पूरा अवसर देंगे हम, लेकिन अपने स्थान पे पहले जाइए। बेल में खड़ा होकर के हम अवसर नहीं देने वाले हैं। अपने स्थान पे जाइए, हम अवसर देंगे बोलने के लिए। श्री राम सूरत कुमार, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न 2 पदों से संबंधित है। खनुआ से डकरामा पथ, इस पथ की लंबाई 1.30 किलोमीटर है, जिसका निर्माण शीर्ष MMJSY अंतर्गत डकरामा से NH 77 के नाम से की गई थी, जो 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। दूसरा है भवानीपुर मोड़ से डीजीपुर से एकमा होते हुए मटिहानी से हरपुर पथ। इस पथ की लंबाई 5.78 किलोमीटर है, जिसका निर्माण शीर्ष PMJSY अंतर्गत आदमपुर निस्फी भवानीपुर हरपुर नाम से की गई थी, जो 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। तदनुसार निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर दोनों पदों की मरम्मती उन्नयन हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। कब तक? श्री विश्वनाथ राम, क्या सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। श्री प्रमोद कुमार, पूछता हूँ माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न एक पुलिया एवं एक पुल से संबंधित है। PWD ढाका रोड से ग्रामीण कार्य विभाग के पथ टिकुलिया गांव जोड़ने वाला महादलित बस्ती एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय के निकट पुलिया। उक्त पुलिया PMJSY अंतर्गत निर्मित पथ L032 से ईस्ट टिकुलिया भाया धोबी टोला के आरेखन पर अवस्थित है, जो क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नए 6M×4M RCC पुलिया के निर्माण हेतु चेकलिस्ट प्राप्त हुआ है। निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर इसके निर्माण हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, झिटकहिया पंचायत के सानी टोला पथ में पुल। उक्त पुल PMJSY अंतर्गत निर्मित पथ P06 से मलाह टोला पथ के आरेखन पर अवस्थित है, जो क्षतिग्रस्त है। उक्त पथ के मरम्मती हेतु नई अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत DPR प्राप्त हुआ है, जिसमें उक्त क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर 14.50 मीटर लंबाई के नए RCC पुल का निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। महोदय, कब तक निधि की उपलब्धता होगी? क्या इस वित्तीय वर्ष में माननीय मंत्री महोदय बनाना चाहेंगे? माननीय मंत्री, हमने साफ साफ सर कहा है कि निधि की उपलब्धता, निधि जैसे ही विभाग को उपलब्ध होगी, प्रायोरिटी पर है, इसको बना दिया जाएगा। श्री महानंद सिंह, श्री ऋषि कुमार, श्री उमाकांत सिंह के माध्यम से मैं पूछता हूं,
माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है। महोदय, उत्तर में कहा गया है कि तीनों सड़क 5 वर्षीय अनुरक्षक अवधि से बाहर है। महोदय, इस सड़क से ही प्रखंड अंचल मझौलिया चीनी मिल हाई स्कूल का और सुगौली का मुख्य मार्ग है और काफी जर्जर तीनों सड़क। महोदय, कब तक ये सड़क बनेगा? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि तीनों सड़क माननीय मंत्री महोदय एक समय सीमा के अंदर बता दें कि कब तक बन जाएगा। बहुत 6 किलोमीटर। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि ये प्रायोरिटी पर रोड है, डीपीआर बन के तैयार पड़ा हुआ है। जैसे सरकार के पास निधि उपलब्ध होगी हम प्रायोरिटी पर इसको लेंगे। ठीक है, बैठिए। हो गया। श्री पंकज कुमार मिश्र। अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न है, मैं पूरक माननीय पूछिए। मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2 रोड कर दिए हैं, पर एक मेरा जो रोड है टिकौली, आज़ादी के 70 साल के बाद भी अभी तक वह दलित महादलित टोला है और अति पिछड़ा का टोला है, मगर अभी तक वह 2 किलोमीटर रोड नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि उस रोड को थोड़ा जल्द से जल्द करा दे, यही मैं उनसे आग्रह और विनती मैं कर रहा हूं। श्री महानंद सिंह, श्री अवध बिहारी चौधरी, श्री अवध बिहार, आप ही ऑर्डर नहीं बनने देना है। जाके सीट पे बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए, वहां से अपनी बात कहिए, स्थान पे जाके अपनी बात कहिए। आपका तो आज मुद्दा ही नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर आप बिल में आए हैं वो सारे मुद्दे स्पष्ट किए माननीय मुख्यमंत्री ने और सरकार ने। अब उसके बाद सवाल कहां है? इसलिए अपने स्थान पे जाइए, वहां से कहिए, स्थान पे जाके कहिए, मैं सुनूंगा आपकी बात। बेल से कैसे कोई बात सुनी जाएगी? जाएं अपने स्थान पे, मैं सुनूंगा उनकी बात, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। महोदय, आप इनकी बात सुनने को तैयार हैं और सरकार आपके इजाजत से इनकी बात का जवाब देने के लिए तैयार है। महोदय, हम हर समय तैयार हैं इनकी सारी बातों का जवाब देने के लिए, लेकिन ये लोग तो फर्जी हमदर्दी चाहते हैं। ये फर्जी हमदर्दी चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी, कोर्ट ने रोका तो उच्चतम न्यायालय में अभी हम लोग लड़ रहे हैं और 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा की जा चुकी है। तो यहाँ केवल व्यवधान करना है। क्या कर रहे हैं आप लोग? इतने सीनियर विधायक हैं और ये कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अपने बच्चे देख रहे हैं ऊपर से, बच्चे क्या छवि बनाएंगे आपके दल के बारे में? क्या छवि बनेगी आपकी? अब इशू ही नहीं रहा ना, विषय कहाँ है? जो विषय आप उठाना चाहते हैं उस विषय पर सरकार ने अपनी बात कही। आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। आपने स्थान पे जाइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। फिर क्यों बिल में है? फिर क्यों हंगामा हो रहा है? इसलिए कृपया अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिए। मैं अवसर दूंगा आपको अपनी बात कहने का, मैं अवसर देने के लिए तैयार हूं। आप जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या चाहते हैं? सदन नहीं चले? क्या चाहते हैं? केवल हंगामा करना चाहते हैं, सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं, जनहित के मुद्दे को उठाने से रोकना चाहते हैं, अपने सदस्यों के प्रश्न को नहीं होने देना चाहते। क्या चाहते हैं? सवाल इसका चाहते क्या है? आखिर जो सवाल आप उठा रहे हैं उसका समाधान हो गया, सरकार ने बड़ा जवाब दे दिया साफ साफ। तो मुद्दा क्या है? बेल अपने स्थान पे जाइए, वहां से बात कहिए। मुख्यमंत्री जी ने तो सारी बातें क्रमबद्ध तरीके से बता दी। जाति गणना से लेके आरक्षण सीमा बढ़ाया जाना, ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने सिलसिलेवार बता दी हैं। अब चाहते क्या है ये नहीं समझ में आता है अध्यक्ष महोदय। श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी, पूछता हूं। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग।
क्या करें, लिए नहीं चाहते हैं चले सदन नहीं चलाना चाहते हैं। अरे कैसे बोलने दें, आप जाइए अपने स्थान पे, जाइए, सबको बोलने देंगे, जाइए बोलने देंगे हम, जाइए अपने स्थान पे, अपने स्थान नहीं, जाइए अपने स्थान पे, हम बोलने देंगे आपको। स्थान पे जाना नहीं चाहते हैं, बेल में खड़ा रहेंगे, ये बोलने दीजिए। ऐसा हुआ है क्या कभी पूछिए अवध बिहारी बाबू से, ऐसा होता है क्या, कभी होने दिया क्या? आप बेल से जाइए अपने स्थान पे, मैं बोलने का पूरा अवसर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि सदन में जनहित के मुद्दे नहीं उठे, आप चाहते हैं जनहित के मुद्दे का समाधान नहीं हो, तो बात अलग है। लेकिन जो विषय का समाधान हो गया, जो मुद्दे उठाना चाहते हैं वो हो रहा है पहले से, तब फिर क्यों बेल में खड़े हैं, मेरी बात समझ में नहीं आती। इसलिए मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं, अपने अपने स्थान पे जाइए और जो बात आपको कहनी होगी वहां आपको कहने का अवसर देंगे। पहले अपने स्थान पे जाइए तब अवसर देंगे। अवध बिहारी बाबू से हम सीखा है, यही करते थे वो, जब तक हम जाते नहीं थे बोलने नहीं देते थे, इसीलिए उन्हीं से सीखा है। बताइए भाई, अपने मेंबर को बताइए, आप जो करते थे वही मैं कर रहा हूं, तब क्यों हो रहा है ऐसा? अब आप मेरी बात समझ में मुझे आ रही है आप सबकी। आप केवल चाहते हैं सदन नहीं चले, आप केवल माइलेज लेना चाहते हैं समाचार पत्रों में। नहीं, आप नहीं चाहते हैं, नहीं तो अपने स्थान पे जाइए, आप अपने स्थान पे जाइए, अपनी बात कहिए, मैं सुनूंगा आपकी बात। और नहीं सुनना चाहते हैं तो अब सदन की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।